नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे तेजस्वी यादव। दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। तेजस्वी की याचिका पर बीजेपी का बयान, कहीं से भी नहीं मिलेगी राहत। घोटाला करना आरजेडी का पुराना काम, सम्राट चौधरी बोले 10 लाख नौकरी का क्या। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, लड्डू नहीं खाकर किया अन्नपूर्णा का अपमान। सीबीआई ईडी की रेड से फ्रस्ट्रेशन में आरजेडी, बोली बीजेपी। आरजेडी एमएलए ने अपने ही मंत्री पर उठाया सवाल। भोजपुरी में भी बने सेंसर बोर्ड, बोले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। कुशवाहा ने महागठबंधन पर किया प्रहार। बिहार में फिर से जंगल राज। वैशाली में बिजली विभाग के क्लर्क और सीतामढ़ी में डीईओ घूस लेते धड़ाए। सिवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। तेजस्वी यादव को अब हर हाल में 25 मार्च को सीबीआई कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद शनिवार 25 मार्च की सुबह 10:30 बजे तेजस्वी पेश होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तेजस्वी यादव की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की थी। वहीं तेजस्वी यादव की याचिका पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी पूछताछ हो, इस मामले में गवाह की भी जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें उनका वकील राय दे रहा है। हम लोग केस लड़के खुद ही वकील बने हैं, उन्हें उनके वकील के द्वारा ठगा जा रहा है। उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि उनके पास एक ही उपाय है कि वो खुद से सरेंडर कर दे और सबसे माफी मांग ले, संपत्ति को गरीबों में बांट दे। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि घोटाला करना आरजेडी का पुराना काम रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। 25 से अधिक कैबिनेट की बैठकें हो चुकी है, लेकिन बिहार के युवाओं को ना तो रोजगार मिला और ना ही पक्की नौकरी मिली। सिर्फ अपने रोजगार के लिए काम किया। बिहार विधानसभा में लड्डू को लेकर सियासत तेज है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि आरजेडी ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया है क्या नहीं, हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल खुशी में विधायक लड्डू बांट रहे थे, तभी बीजेपी विधायक ने बिना खाए ही लड्डू को इधर उधर फेंक दिया। हमें लगता है बीजेपी के लोगों ने अन्नपूर्णा का अपमान किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी वाले दूसरे को चोर कहते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े चोर को पनाह देकर रखते हैं। बिहार विधानसभा में बुधवार को आरजेडी द्वारा लड्डू बांटे जाने के दौरान हुए हंगामे की चर्चा थमी नहीं है कि अब इसे लेकर बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। सीबीआई ईडी की रेड से आरजेडी फ्रस्ट्रेशन में है। बिहार में अपराध चरम पर है, अब जज पर भी हमला हो रहा है। संजय सरावगी ने कहा कि प्रशासन पर से अपराधियों का भय खत्म हो गया। मैंने आंकड़े के साथ विधानसभा में अपनी बात रखी है। विधानसभा में आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर सवाल उठा दिया। शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल को पूछते हुए आरजेडी विधायक ने मंत्री पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। हालांकि बाद में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने स्पीकर से सवाल को स्थगित करने की अपील की और मंत्री के जवाब को गुमराह करने वाला बताया। इस पर स्पीकर ने कहा कि जब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तब रिवीजन पिटीशन क्यों दिया गया और शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि अपर मुख्य सचिव के साथ बैठकर पूरा निष्कर्ष निकालें। अगर जरूरी हो तो सीएम के पास भी इस मामले को भेजा जाएगा। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर राजद के एमएलसी सुनील सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मसले को विधान परिषद के अंदर भी उठाया है। राजद एमएलसी ने परिषद के अंदर भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर
भाजपा को घेरते हुए कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है यह उचित नहीं है। भाजपा से जुड़े हुए लोग ही इस तरह की अश्लील गानों को गा रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव पर भी हमला बोला है। हालांकि इसके बाद भाजपा ने विरोध जताया और सभापति के निर्देश के बाद मामला शांत हो गया। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की 2005 में बिहार में सरकार थी, तब अच्छे कार्य कर रहे थे और बिहार में विकास भी हुआ था, लेकिन अब फिर से बिहार में जंगल राज को बहाल कर दिया गया है। आए दिन बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही है। कुशवाहा ने बताया कि नीतीश कुमार ने जिससे जुड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई है, वह फिर बिहार को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाएगा। वैशाली में बिजली विभाग के क्लर्क को निगरानी टीम ने धर दबोचा है। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के कुन्हारा घाट पर पटना से आई निगरानी टीम ने 30,000 रुपए घूस लेते हुए बिजली विभाग के क्लर्क को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए क्लर्क ने घूस की मांग की थी। वहीं दूसरी घटना सीतामढ़ी की है, जहां डीईओ साहब को 50,000 घूस लेते हुए निगरानी ने धर दबोचा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार देव को 50,000 घूस लेते हुए पकड़ा गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिवान में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत की जानकारी मिली है। दुर्घटना में 3 की वहीं पर मौत हो गई है। घटना मैरवा ओवरब्रिज की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मैरवा ओवरब्रिज पर बाइक पर सवार युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सभी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।